अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, नमाज में भी नबी अकरम का नाम। जब भी मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए खड़ा होगा, आए मेरे हबीब, जब वो अल्लाहु अकबर कहकर मेरी हम्दो सना बयान करेगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, जब भी मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जब भी वो मेरी हम्दो सना बयान करेगा, उस वक्त तक उसकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, जब तक कि वो नमाज मुकम्मल करने से पहले, सलाम फेरने से पहले आपका नाम न ले ले। अशहदु अत्तहियात में बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आप पर दरूद न पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना मजबूत कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को अपने नाम के साथ। जब तक अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा, न अल्लाह के नाम के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी नाम का जिक्र होगा। पहले इस आजमत को समझ लो, और जब ये आजमत समझ में आ जाए तो फिर झगड़े ही खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों, आज उम्मत मुहम्मदिया में जो 72 और 73 फिरकों की जो बशारत अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई की थी, उस पेशीन गोई की नौबत ही नहीं आए। अगर हम अज़मत रसूल को और मकाम रिसालत को समझ जाएं, गौर करो, अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी के नाम को कितनी मजबूती के साथ जोड़ा है, कितनी मजबूती के साथ। तुम इबादतों की बात करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तो नबी अकरम की पूरी जात को उसवा हसना बना दिया। नबी सिर्फ नमाज और रोजा तो छोड़ दो, हज तो छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल बना दिया, नबी अकरम की पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। तुम कहते हो नमाज कैसे पढ़ें, इधर उधर जाते हो, रोजा कैसे रखें, हज कैसे करें, ज़कात कैसे, तुम इबादियात की बात करते हो। अरे अल्लाह ताला ने तो नबी की पूरी जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया। इबादियात ही नहीं, तुम्हें उठना वैसे पड़ेगा जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उठते थे, तुम्हें बैठना वैसे चाहिए जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठते थे, चलना वैसे चाहिए जैसे नबी चलते थे, सोना वैसे चाहिए जैसे नबी सोते थे, खाना वैसे चाहिए जैसे नबी अकरम खाते थे, शादी और ब्याह वैसे करना चाहिए जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, शादी, ब्याह। और जिस नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल हो, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका शादी और जिसका निकाह, जब ये सब हमारे लिए आइडियल हो तो नमाज हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी, रोजा हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगा, हज हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी, ज़कात हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों उस तरह नमाज पढ़ा करो जिस तरह तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा 8 तरावी पढ़ी थी कि 20 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा ज़ोहर की 10 पढ़ी थी कि 12 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि 17 पढ़ी थी कि 7 पढ़ी थी ईशा की। अल्लाह ये कहेगा कि ये बताओ कि हमने तुम्हें जो आइडियल, जो नमूना दिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, तुमने ये नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माना था या नहीं माना था? तुमने नमाज वैसे पढ़ी कि नहीं पढ़ी जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताई और उम्मत को सिखलाई? मेरे भाइयों, ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा क़यामत। तादाद से क्या मतलब है?
तादाद तो ऐसी ऐसी गुजरी है, अगर आप किताबें पढ़ोगे XYZ, मतलब अत्थू नत्थू वैरू गैरुओं की किताबें। अब किसी का नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, ना वो इतनी मुबारक हस्तियां हैं कि उनका नाम लेने से पहले मैं गुस्ल करूं और वजू बनाऊं। मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी तादादें लिखी हुई हैं कि हमारे फला फला साहब एक दिन में यानी 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ा करते थे, और उनको लोग बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं। अगर आप अपनी अकल से भी सोचो और 4 रकात पढ़ के देखो आप, तो आप बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे इस तरीके से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। इस तरीके से भी अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1 रकात पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा, और 4 रकात पढ़ने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। अब आप तसव्वुर करो कि जब 4 मिनट में 4 रकात हो रही है तो आप 1 घंटे में कितनी हुई? 60। और 1 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 24 घंटे में कितनी हुई, कैलकुलेट करके देखिएगा। 1400 या 1500 1600 के आसपास होगी। 1 मिनट की 1 नमाज 1 रकात जोड़ी जाए तो कितनी हो रही? 1400, 1500, 1600। और ये हजरत पढ़ कितनी रहे? 2000। ये नमाज पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? ये 2000 रकात, 1400, 1500, 1600 ये रकातें भी तब होंगी जब लेटरीन करने न जाओ, पेशाब करने न जाओ, खाना खाने न जाओ। खाना खाने गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। लेटरीन में गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। पेशाब करने गए 2, 4, 5 मिनट लग गए, 5 रकातें कम कर लो। जब कंटिन्यू लगातार रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तब 1460 या 1500 के आसपास ये रकातें हो रही हैं। अब आप बताइए कि 2000 रकातें पढ़ते थे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तो इबादतें भी होंगी तो मौलवी जर्जीस और मौलवी फला के मुताबिक नहीं होंगी। सल्लु कमा राअयतुमूनी उसल्ली, मकाम रिसालत को समझो, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अब आप अंदाजा लगाइए, नबी की जात खैर कसीर। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन मॉडल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। अल्लाह ताला ने आपकी इत्तिबा को जरूरी करार दिया, और जरूरी करार नहीं दिया बल्कि यह कह दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हकीकत में अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो देखिए कुरान क्या कहता है। पहले कुरान की आयतें ही सुनते जाइए, कुरान ने मकाम रिसालत क्या बताया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का जरिया इत्तिबाए रसूल को बताया है। सबब क्या बताया है? जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करना पड़ेगी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनाम क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान चाहता है। क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो ये चाहे कि उसको अल्लाह की मोहब्बत ना मिले? और अगर अल्लाह की मोहब्बत रूठ जाए तो इस दुनिया में एक घूंट पानी भी पी सकोगे? अगर अल्लाह थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए तो क्या इस दुनिया में आप एक घूंट भी पानी पी सकेंगे?
कौन है जो ये चाहता हो कि अल्लाह की मोहब्बत हमें ना मिले? लेकिन अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो तुम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबाए रसूल को मोहब्बत इलाही का जरिया बना दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और इत्तिबा के साथ साथ इताअत भी, इताअत फर्मा बरदारी भी, ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इताअत ही तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। दुखूले जन्नत का जरिया रसूल की इताअत है। अगर आपने रसूल की इताअत नहीं की तो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगे। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुल इतिसामी बिल किताबी व सुन्ना के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह। काल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इल्ला मन अबा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा शख्स कौन है जो आपका इनकार कर दे, जो ईमान भी लाए, माने भी और ये भी कहे कि रसूल हमारे पैगंबर हमारे हैं और इसके बावजूद आपका इनकार कर दे? ऐसा बदनसीब कौन है? ऐसा बदनसीब शख्स कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो मेरी इताअत, ऐसे लोग हैं जो मुझे मानेंगे भी, मानने का दावा भी करेंगे। उनकी भी दो किस्में, एक तो मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करेगी, एक कौम, एक जमात, और उसमें दूसरी कौम वो होगी, दूसरी जमात वो होगी जो मुझे मानेगी तो लेकिन मेरी इताअत नहीं करेगी। आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। लीजिए आज हम और आप बहुत से मामलात में नबी की नाफरमानी कर रहे हैं, क्या ये नबी का इनकार नहीं है? अभी शेख महराज रब्बानी साहब शादियों के ताल्लुक से लास्ट में कुछ बोल रहे थे, वो क्या है हमारे यहाँ जो सरासर जो माहौल है वो क्या है? शादियों का, ब्याह का और भी बहुत सी खुराफातें जो हमने अपनी तरफ से दाखिल कर रखी हैं, शरीयत के होते हुए, रसूल की सुन्नतों के होते हुए। मेरे भाइयों क्या है? फरमाया मन अतानी, जो मुझे मानेगा और मानने के बाद मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी, जो मुझे मानेगा तो लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी नाफरमानी करेगा। वमन आसानी, तो समझ लो उसका मानना ना मानना दोनों बराबर है। वो जो है मेरा मुनकिर है। मेरे भाइयों रसूल का मुनकिर, रसूल का मुनकिर उसको क्या कहा जाए? रसूल के मुनकिर को कौन सा दर्जा दिया जाए? रसूल के मुनकिर को क्या कहा जाए? साफ तौर पर बता दिया कि दुखूल जन्नत कब है? हमारा और आपका जन्नत में दाखिला मशरूत है इताअत रसूल के साथ।